नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर अनुजय शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक में हूँ। आज हम किरातार्जुनीयम का भाग 14 पढ़ेंगे। इसमें हम प्रथम सर्ग का जो महाकाव्य है उसके प्रथम सर्ग का हम 14वां श्लोक जो है 40 नंबर का उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें ये जो है दुर्योधन के राज्य से जब गुप्तचर आता है और वो बता रहा है समाचार वहाँ के, तो हमने ये जब पढ़ा पहले के श्लोक में कि दुर्योधन ने किस तरह की नीतियाँ अपना रखी हैं शत्रु को जीतने के लिए। उसका शत्रु कौन है? युधिष्ठिर से वो आशंकित रहता है, तो वो साम दाम दंड भेद सब अपना रहा है। तो हमने साम दान के बारे में पढ़ा और दंड के विधान के बारे में पढ़ा कि दुर्योधन की दंड व्यवस्था कैसी है। अब हम इस श्लोक में पढ़ेंगे भेद, जो चौथा है राजनीति का, साम दान दंड भेद। तो भेद का क्या उसने व्यवस्था कर रखी है और किस तरह से वो उस नीति पर चल रहा है, उसके बारे में गुप्तचर किसको बता रहा है? अपने महाराज किसको? युधिष्ठिर को बता रहा है। और दुर्योधन के राज्य की दंड व्यवस्था के बारे में बताया, साम और दान के बारे में बताया, अब भेद व्यवस्था के बारे में बता रहा है कि विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकिताकारम उपैति शंकितः क्रिया अपवर्गेषु अनुजीव्यः सत्कृतः कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपदः। मतलब दुर्योधन ने क्या करा है, अपने चारों ओर अपने गुप्तचरों को नियुक्त कर रखा है पड़ोसी राज्यों में, जो उसको वहाँ के समाचार ला के देते हैं। ये भेद नीति है ना राजा की, कि शत्रु के भेदों को पता करे कि शत्रु क्या कर रहा है, शत्रु के रहस्यों को जाने। तो दुर्योधन ने उसी का पालन करते हुए क्या बताया श्लोक में कि शंकितः, आपसे शंकित रहने के कारण वो दुर्योधन जो है उसने रक्षान परितः, परितः माने चारों ओर, रक्षान माने रक्षकों को नियुक्त किया है। जो रक्षक कैसे हैं? परेतरान, जो उसके स्वजन हैं, जो उसके बंधु बांधव हैं, जो उसके बहुत विश्वसनीय हैं, उन लोगों को उसने रक्षक के रूप में विधाय माने नियुक्त किया है। और अशंकिता कारम उपैति, और वो अपने आप को कैसा दिखा रहा है कि मैं तो बिल्कुल शंका से रहित हूँ। अब वो निर्भय होकर राज कर रहा है। उसने अपने चारों ओर, परितः का मतलब है चारों ओर, परितरान माने अपने स्वजनों को, रक्षान माने रक्षक के रूप में, विधाय माने नियुक्त किया है। और अब वो कैसा हो गया है? अशंकिता कारम उपैति, वो अब शंका से रहित होके वो अपने आप को दर्शा रहा। उपेति में शंका को उसने त्याग दिया है, निशंक होके वो रह रहा है। शंकिता का मतलब पहले क्या आया है? शंकिता का मतलब है कि वो आपसे शंकित है, आपसे भयभीत है, इसीलिए उसने गुप्तचरों को परितः माने चारों ओर नियुक्त किया है, विधाय माने नियुक्त किया है, ताकि पड़ोसी राज्यों के समाचार उसको पता चलते रहे। और रक्षक भी उसने किसको नियुक्त किया है? अपने परितान माने अपने ही स्वजन बंधुओं को उसने नियुक्त किया है। और इस तरह क्या जब उसने अपने भेदों को, मतलब शत्रुओं के भेदों को वो जब जान रहा है अपने गुप्तचरों के द्वारा, फिर क्या करता है? जब कोई उसको समाचार लाकर देता है तो प्रसन्न होता है। तो उनको सिर्फ मधुर वचन ही नहीं कहता, वो उनको पर्याप्त उनको दान दक्षिणा देता है और उनको खुश करता है अपने सेवकों को। क्या बोलता है आगे के चरण में? क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवी सात्कृतः कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपदः। क्रियापवर्गेषु माने अपने उसने कार्यों में लगाए हुए अनुजीवी माने सेवक जो हैं उनको, वदंती माने सिर्फ अच्छा ही नहीं बोलता, कृतज्ञता माने उनके प्रति कृतज्ञ होता है, और सात्कृतः संपदा, संपत्ति देके उनको आदर सत्कार करता है। माने जब वो समाचार लेकर आते हैं तो उनको पारितोष देता है, भरपूर पारितोष देकर अपने सेवकों को, अनुजीवी ही माने सेवक हैं, उनको वो संतुष्ट करता है, उनको प्रसन्न करता है। तो इस तरह से लोग सब उसकी कार्यों में मदद कर रहे हैं। तो जहाँ पे हमने पहले के श्लोक में देखा कि साम और दान कैसा है उसका, हमने देखा दंड व्यवस्था कैसी है। दंड व्यवस्था में वो शत्रु और पुत्र को समान समझता है और सबको समान समझ के राज्य कर रहा है, और कहीं पे भी वो लालच नहीं कर रहा है, ना उसको कहीं पर भी धन से मोह है, ना वो क्रोध कर रहा है। इस तरह वो राज कर रहा है। अब इस श्लोक में क्या बोला है? दुर्योधन के राज्य की जो भेद व्यवस्था है वो कैसी है उसके बारे में बताया गया है कि उसने चारों ओर आपसे, चूंकि वो शंकिता माने पहले चरण की, दूसरे चरण की आखिरी शब्द है शंकिता। शंकिता का मतलब है वो आपसे शंकित रहता है, आपसे भयभीत रहता है, इसीलिए उसने चारों ओर, परितः माने चारों ओर, अपने परितरान माने अपने स्वजन बंधुओं को
रक्षान माने रक्षक के रूप में, गुप्तचर के रूप में, विधाय माने नियुक्त करा है। और कैसा है वो, आशंकिता कर्मोपेति। अब वो निशंक को अपने आप को दर्शाता है कि मुझे कोई डर नहीं है, मेरा राज्य सुचारू रूप से चल रहा है। और चूंकि उसको सारी खबरें मिलती रहती हैं पड़ोसी राज्यों की, और जब वो उसको गुप्तचर उसको सूचनाएं ला के देते हैं, उसका काम करते हैं उसके सेवक, तो क्रियापवर्गेशु माने क्रियाओं में माने कार्यों में जो नियुक्त किए हैं उसने सेवक, अनुजीवी माने सेवक, उनको वो साथ करता है, माने उनका सम्मान करता है। संपदा माने संपत्ति देके, पारितोष देके, पुरस्कार देके, धन संपदा देके, उनको संपत्तियां देके उनको खुश करता है। और कृतज्ञताम अस्य वदन्ति, और सिर्फ उनके वचन ही नहीं बोलता है कृतज्ञता पूर्वक उनके या मधुर वचन ही नहीं बोलता, बल्कि उनको संपत्ति देके सत्कृत भी करता है, उनका सम्मान भी करता है। इस तरह वो अपने राज्य की भेद व्यवस्था में लगा है। तो राजनीति का जिस तरह से पालन करना चाहिए, सामधान दंड भेद, वो सब वो कर रहा है। प्रजा को पहले के श्लोकों में हमने पढ़ा, वो प्रजा को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। और इस तरह वो सब तरह से लोगों, सब जो भी उपाय है वो करने की वो कर रहा है, ताकि वो अपने शत्रु अर्थात आपको, दुर्योधन का शत्रु कौन है, युधिष्ठिर, तो गुप्तचर कह रहा है इस तरह वो व्यवस्था कर रहा है कि वो कैसे भी करके वो आपको जीत सके, आपसे शंकित वो रहता है। अब यहाँ पे छंद वही है, वंशस्थ छंद का प्रयोग इसमें किया गया है पूरे सर्ग में, जिसका लक्षण में हर बार मैंने आपको बताया है। अब आगे का हम आगे के श्लोक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।